बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क देखा था, तो आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे कि सी शार्प क्या है, विजुअल स्टूडियो के अंदर हम किस तरह न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो का सॉफ्टवेयर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सी शार्प क्या है। व्हाट इज़ सी शार्प? सी शार्प या सी हैश, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सी हैश, लिखने में ये सी हैश है और इसको हम बोलते हैं सी शार्प। सी हैश इज़ प्रोनाउंस्ड एज सी शार्प। बेसिकली सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि जावा प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और सी शार्प डेवलपमेंट है जो सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड की है। सी शार्प लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर रन हो रही है। सी शार्प की हेल्प से हम बहुत सारी सिक्योर्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, लाइक विंडोज़ एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, वेब सर्विस एप्लीकेशंस एंड डेटाबेस एप्लीकेशंस। सी शार्प फीचर्स, जैसा कि सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो लॉट ऑफ फीचर्स हैं, लाइक ये सिंपल है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, टाइप सेफ्टी है, कंपोनेंट ओरिएंटेड है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिच लाइब्रेरी है और फास्ट स्पीड है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुके हैं कि किस तरह हम इसको डाउनलोड करेंगे, किस तरह इसको इंस्टॉल करेंगे, और अब हमारे सिस्टम में ये विजुअल स्टूडियो का वर्जन विजुअल स्टूडियो 2010 इंस्टॉल हो चुका है। तो विजुअल स्टूडियो एक प्रोडक्ट फैमिली है जो कि हमें IDE प्रोवाइड करती है, यानी कि इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसके अंदर मेन्यू बार है, टूल बॉक्स है, डिज़ाइन व्यू, कोड व्यू, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर, जिनकी डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो के अंदर जो मेन्यू बार है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेन्यू बार, फाइल, एडिट, व्यू, डिबग, टीम, डेटा, टूल्स, टेस्ट, विंडो, हेल्प। अब इस फाइल जो मेन्यू है, इससे हम जो प्रोजेक्ट हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर वो क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको ओपन भी कर सकते हैं। इसी तरह एडिट, व्यू से हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शंस हम ओपन कर सकते हैं। व्यू से अगर हमने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन करना है, सर्वर एक्सप्लोरर को ओपन करना है, या कोई एरर चेक करनी है, और इसके अलावा टूल बॉक्स में से कंट्रोल प्लेस करनी है, सो ऑन। तो इसकी हम डिटेल नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। इसी तरह हमारे पास एक डिबग है कि आपने अगर कोई कोड लिखा है, प्रोग्राम राइट किया है, तो उसको किस तरह हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे डिबग से, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो है टूल बॉक्स। बेसिकली टूल बॉक्स के अंदर डिफरेंट हमारे पास कंट्रोल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट टूल्स मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, जिस तरह एक इलेक्ट्रीशियन है, अगर रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रीशियन जाता है किसी घर में, तो उसने अपने पास एक टूल किट उठाई होती है। उस टूल किट के अंदर उसके डिफरेंट टूल्स होते हैं, जो कि उन टूल्स की मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी या जो घर में फॉल्ट आया हुआ है तो उसको ट्रेस कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। इसी तरह इन कंट्रोल्स की बेस पे, इन टूल्स की, जो हमारे पास डेवलपर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, और उसने GUI बेस्ड एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, तो उसके लिए ये जो समझे टूल किट है, इसके अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स मौजूद हैं, डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स की बेस पे वो GUI बिल्ड कर सकता है। ये सारे के सारे जो टूल्स हैं, लाइक बटन, चेक बॉक्स, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, यानी कि हमने एक GUI जब बनाना है तो जस्ट इनको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इनकी कोडिंग खुद नहीं लिखनी, ये डिज़ाइन खुद नहीं करने, डेवलप खुद नहीं करने, ये पहले से बने हुए मौजूद हैं, और ये सारे के सारे टूल बॉक्स में मौजूद हैं। नेक्स्ट विजुअल स्टूडियो का एक फीचर है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू अगर हमारे से गायब हो गया है और हमने ये देखना है कि डिज़ाइन व्यू कैसे आएगा, तो हमारे पास मेन्यू बार में व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो सामने आपके ऑप्शन आ रहा होगा डिज़ाइनर या शिफ्ट प्लस F7, तो इससे हमारे पास ये डिज़ाइन आ जाएगा। ये जो डिज़ाइन है
ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में ये हमारे पास जिस तरह फॉर्म होता है। कोड व्यू, डिज़ाइन व्यू के अंदर तो हम जस्ट कंट्रोल प्लेस करते हैं। अब उन कंट्रोल के बैकएंड पे हमने जो प्रोग्रामिंग करनी है, जो कोड लिखना है, तो उस व्यू को हम कहते हैं कोड व्यू, जो कि आपको इस स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, व्यू स्टूडियो के अंदर एक फीचर है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। बेसिकली सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं या उन प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट हमारे पास फॉर्म्स, क्लासेस वो नज़र आ रहे होते हैं। जैसा कि आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर एक प्रोजेक्ट है। इस टाइम अगर जब भी हम विजुअल स्टूडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रोजेक्ट होता है, और ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम डेमो ऐप है। डेमो ऐप के अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर प्रॉपर्टीज़ का है, रेफरेंस का है, इसी तरह form1.cs एक फॉर्म है, program.cs एक क्लास है। तो जितने भी हमारे पास क्लासेस, फॉर्म्स, वो सब के सब सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको नज़र आएंगे। और इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर अगर हम एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर लेते हैं तो वो भी हमें नज़र आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर उसी तरह व्यू में जाएं, सर्वर एक्सप्लोरर क्लिक करें तो आपको ये व्यू नज़र आ जाएगा। अब सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर जो हम टेबल्स, स्टोर प्रोसीजर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, वो सब के सब आपको इस सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर नज़र आएंगे। हाउ टू स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। नेक्स्ट हम विजुअल स्टूडियो को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा कि हमने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ये इस तरह का एक आइकन बार में नीचे स्क्रॉल बार के अंदर या डेस्कटॉप के ऊपर ये आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, या स्टार्ट मेन्यू में जाएं और ये आइकन आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस आइकन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का व्यू आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। किस तरह हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है विजुअल स्टूडियो के अंदर? तो प्रीवियस व्यू के अंदर जो हमने देखा था ये वाला व्यू, तो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा होता है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें या फाइल मेन्यू में जाके न्यू प्रोजेक्ट। जैसा कि हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें या फाइल मेन्यू में जाके फाइल, न्यू एंड प्रोजेक्ट। ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अगर पहले से हमारे पास C# के अंदर विजुअल स्टूडियो के अंदर कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है और उसको हमने ओपन करना है, तो आपको ये आइकन नज़र आ रहा है ओपन प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्लिक करें या फाइल मेन्यू में जाके ओपन और प्रोजेक्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ से भी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने नेक्स्ट ये देखना है कि हेलो वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल सिंपल वर्ड है, किस तरह हम कंसोल एप्लीकेशन में प्रिंट करा सकते हैं। ये आइकन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने विजुअल C# डेवलपमेंट सेटिंग। जब भी हमने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले वो हमसे पूछेगा कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्वायरमेंट है, जो सेटिंग है, आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो हमने क्योंकि काम C# के अंदर करना है तो C# को सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो ये इन्वायरमेंट जो कि हमने स्लाइड के अंदर देखा था, ये हमारे पास मेन्यू बार है, ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो का इन्वायरमेंट है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने सिलेक्शन करनी है C#, विंडोज़ और हम कंसोल एप्लीकेशन। सबसे पहले जो हमारा इस कोर्स का फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ कंसोल एप्लीकेशन, तो सबसे पहले हम कंसोल एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हमने C# विंडोज़ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंसोल एप्लीकेशन, जो कि हमारे इस कोर्स का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ कंसोल एप्लीकेशन, तो हमने कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कंसोल एप्लीकेशन 1। कंसोल एप्लीकेशन 1 ये हमारे प्रोजेक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, तो इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं माय फर्स्ट ऐप। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी नाम रख लें। और ये सेकंड जो आपको नज़र आ रहा है ये
आपके पास लोकेशन आ रही है कि ये विजुअल स्टूडियो 2010 का एक फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट्स, और उसके अंदर माई फर्स्ट ऐप का फ़ोल्डर बनेगा और उसमें ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ से ब्राउज़ के बटन से हम इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग या लोकेशन यही है। ओके के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने program.cs ये एक मेन क्लास है। कंसोल एप्लीकेशन में जब भी हमारा कंपाइलर रन होगा, जहाँ ये समझे हमारे प्रोग्राम की एंट्री है, एंट्री पॉइंट जो है हमारे प्रोग्राम का वो यही program.cs है। अब जो कि हमने स्लाइड में भी देखा, सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आपको जितने भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो प्रोजेक्ट नज़र आ रहे होंगे और क्लासेस नज़र आ रही होंगी। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक ही है, माई फर्स्ट ऐप, तो वो नज़र आ रहा है, उसका फोल्डर प्रॉपर्टीज़, रेफरेंसेस और program.cs। आज की क्लास के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो कंसोल एप्लीकेशन के अंदर कंसोल डॉट राइट, जिस तरह C++ की प्रोग्रामिंग के अंदर या जावा के अंदर हम यूज़ करते थे इनपुट आउटपुट स्क्रीन, C++ के अंदर हम सी इन और सी आउट यूज़ करते थे। स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास सी आउट का फंक्शन था। इसी तरह कंसोल एप्लीकेशन के अंदर कंसोल डॉट राइट या कंसोल डॉट राइट लाइन दो फंक्शंस हैं, ये हम यूज़ करते हैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए कोई सा भी मैसेज। अब ये कंसोल ये बिल्ट इन क्लास है और ये आपको नज़र भी आ रहा है। कंसोल पे क्लिक करेंगे तो रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स फॉर कंसोल एप्लीकेशन, यानी कि इस क्लास के अंदर जो बिल्ट इन क्लास है कंसोल की, इसके अंदर इनपुट आउटपुट से रेलिवेंट हमारे मेथड्स डिफाइन हैं। तो इस कंसोल डॉट राइट राइट के अंदर 18 मेथड्स हैं जो कि ओवरलोड हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है उसके अंदर हम बूलियन वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट करैक्टर वैल्यू, बफर अरे, बफर करैक्टर अरे, डेसिमल वैल्यू, डबल वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, इंट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, ऑब्जेक्ट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, अनसाइंड इंट वैल्यू, अनसाइंड लॉन्ग वैल्यू, स्ट्रिंग फॉर्मेट और ऑब्जेक्ट वैल्यू। इसी तरह ऑब्जेक्ट अरे, करैक्टर अरे, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड कितने हमने करैक्टर प्रिंट करवाने हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट्स एंड सो ऑन। तो स्ट्रिंग भी हम इसमें प्रिंट करवा सकते हैं, कोई इंटीजर भी। अब ये स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, ये डेटा टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल डॉट राइट के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए मैंने यूज़ की है। अब सबसे पहले मैं कंट्रोल S से इसको सेव कर लूँ, या यहाँ पे आपको बटन या आइकन नज़र आ रहा है सेव करने का, सेव प्रोग्राम। उसके बाद ये नज़र आ रहा है मेन्यू बार में आपको बिल्ड का मेन्यू, बिल्ड पे क्लिक करें, बिल्ड सोल्यूशन कर दें या डायरेक्ट F6 कर दें, तो इससे हमारा ये प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होगा। अगर इसके अंदर कोई एरर होगी तो वो हमें एरर भी नज़र आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने एक ही लाइन लिखी है और हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है, इसीलिए ये बिल्ड 68 का मैसेज आ गया। अगर मैं ये सेमीकोलन को हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ, तो ये हमें एरर लिस्ट नज़र आ जाएगी। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक एक्सपेक्टेड एरर है। कौन सा? एक ही एरर है, कौन सा है? सेमीकोलन का है। और यहाँ पे रेड सिंबल भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एरर है। अब मैं इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ, सेव करता हूँ और F6 कर देता हूँ। तो अब हमारे पास एरर लिस्ट में कोई एरर नहीं है। F5 कर दूँ, या ये आपको आइकन नज़र आ रहा है रेड ग्रीन कलर का, ये आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ।
यस। अब ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन फ़ौरन से ये एडिटर स्पेस में या कोड व्यू में वापस आ गया है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि हमने करैक्टर को कैच नहीं किया। जैसा कि हम C++ की कोडिंग में गेट ch का मेथड राइट करते थे, तो इसी तरह यहाँ पे हम कंसोल डॉट रीड की का फंक्शन कॉल करेंगे। कंसोल डॉट रीड की का फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखी है ये आपको डिस्प्ले होगी, उस टाइम तक डिस्प्ले होगी जब तक मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर दूँ। तो दोबारा मैं F6 करता हूँ, कंपाइल हो गया। अब मैं F5 करता हूँ तो ये मेरे पास रन हो गया। अब ये जो ब्लैक स्क्रीन है ये आउटपुट स्क्रीन है, जो कुछ भी मैं प्रोग्राम में लिखता जाऊंगा और यहाँ पे वो रन होने के बाद मुझे नज़र आएगा। अभी मैं कोई सी भी की प्रेस करता हूँ तो वापस मैं कोड व्यू में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट लेने हैं, एक कंसोल डॉट राइट है और एक कंसोल डॉट राइट लाइन है। कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन में एक डिफरेंस ये है कि कंसोल डॉट राइट का जब मेथड मैं कॉल करता हूँ तो हमारा कर्सर उसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसी लाइन के ऊपर मौजूद होता है। लाइक अगर हेलो वर्ल्ड यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा तो डी के साथ ही आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन का फंक्शन कॉल करता हूँ और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट इंटर कर देता हूँ और F5 कर देता हूँ, सॉरी राइट मैंने कर दिया था, राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। अब मैं F5 कर देता हूँ तो आपको ये कर्सर न्यू लाइन के ऊपर नज़र आ रहा है। पहले जब मैंने कंसोल डॉट राइट लिखा था तो आपको कर्सर उसी लाइन पे नज़र आ रहा था, लेकिन कंसोल डॉट राइट लाइन का जब फंक्शन कॉल होगा तो कर्सर ऑटोमेटिकली नई लाइन, इसका मतलब है कि ये पूरी लाइन को राइट कर देता है और आपके कर्सर को नई लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरह हम कमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं फर्स्ट लाइन को कमेंट करना चाहता हूँ तो किस तरह कर सकता हूँ। एक प्रोसीजर तो ये है कि यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे आपको मेन्यू बार में नज़र आ रहा है कमेंट, या Ctrl+E कंसोल डॉट राइट लाइन या कंसोल डॉट राइट। मैं इस लाइन को कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेन्यू बार में आपको ये आइकन नज़र आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरी लाइन मेरे पास कमेंट हो जाती है। इसी तरह अगर मैं पूरे प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस लाइन को, इस आइकन को क्लिक कर देता हूँ तो मेरा पूरा प्रोग्राम तीनों लाइनें कमेंट हो जाती हैं। अब अनकमेंट कैसे होगा, उसी तरह मैं इसको सेलेक्ट करूँ, जिस लाइन को भी पूरे प्रोग्राम को अगर मैंने अनकमेंट करना है तो सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आपको मेन्यू बार में अनकमेंट का आइकन नज़र आ रहा है तो इसको मैं क्लिक कर दूँगा तो अनकमेंट हो जाएगा। अभी मैं फर्स्ट लाइन को कमेंट करता हूँ और F5 कर देता हूँ तो हेलो वर्ल्ड और कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला गया। तो आज की क्लास के अंदर हमने सबसे पहले C# क्या है, विजुअल स्टूडियो क्या है, विजुअल स्टूडियो का एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह हम विजुअल स्टूडियो के अंदर नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, पहले से मौजूद प्रोजेक्ट को किस तरह हम ओपन कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं लाइक सोल्यूशन एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर, टूल बॉक्स, मेन्यू बार, उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमने एक का कंसोल प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया और उसके अंदर हमने एक हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट प्रिंट करवाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम
सी शार्प की डेटा टाइप्स पढ़ेंगे कि सी शार्प के अंदर डेटा टाइप्स क्या होती हैं और उनका हम यूज़ देखेंगे।